बढ़ते हैं आगे, वाराणसी की बात करते हैं। सिरप सिंडिकेट पर छापेमारी हुई है। शुभम और सहयोगियों के घर पर ईडी ने रेड डाली है। शुभम के सहयोगी देवेश के घर पर छापा पड़ा है। खोजवा, बादशाह बाग, प्रहलाद घाट में ये छापे डाले गए हैं। तो शुभम और सहयोगियों के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। शुभम के सहयोगी देवेश के घर पर भी छापा डाला गया है। खोजवा, बादशाह बाग, प्रहलाद पर भी छापे पड़े हैं। जयपाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, सिरप सिंडिकेट पर लगातार एक्शन हो रहे हैं, लगातार छापेमारी कार्रवाई चल रही है ईडी की तरफ से। वाराणसी में भी रेड हुई है, क्या जानकारी अभी तक, कब ये रेड डाली गई? बिल्कुल, देखिए ये बनारस में भी इस वक्त रेड चल रही है और ये सिंडिकेट का जो सबसे बड़ा सरगना था शुभम जायसवाल, उसके घर पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है और ये सुबह से रेड चल रही है। इसके अलावा जो शुभम के सहयोगी देवेश जायसवाल है उसके घर पर रेड चल रही है और शुभम का एक और घर प्रहलाद घाट पर है, वहां पर भी ईडी की रेड चल रही है। सीआरपीएफ के जवान इस वक्त यहाँ पर शुभम के घर के बिल्कुल अंदर मौजूद हैं और सुबह ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। ऊपर पूछताछ चल रही है और ये शुभम जायसवाल का वो पूरा घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिरप माफिया शुभम जायसवाल ने अकूत अपनी संपत्ति उस सिरप के पैसे से ही अर्जित की और इस घर को भी 2 साल पहले ही खरीदा है और लग्जरी घर ये है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं और ये वाराणसी के बादशाह बाग इलाके में मौजूद है। आप देखिए कि तमाम जो पड़ोसी हैं वो भी भौचक्के रह गए जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची और इस वक्त जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो सुरक्षा में यहां पर मौजूद है। यानी साफ तौर पर अब जाहिर है कि लोकल पुलिस के अलावा जो केंद्रीय पुलिस बल है उसको यहां पर लगाया गया है, यानी जाल बिछा दिया गया है। अब बड़ी मछलियों के फंसने का इंतजार है और बार बार एसआईटी इस बात की ओर इशारा भी कर रही है अपनी जांच में कि इसमें केवल शुभम जायसवाल के अलावा जो छोटे छोटे सहयोगी हैं वो नहीं है, इस बड़े सहयोगी और कुछ बड़े सफेदपोश हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। और शायद इसी वजह से जो वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की हेराफेरी हुई है उसकी जांच के लिए इस वक्त ईडी शुभम जायसवाल के घर पर दस्तक दे चुकी है। सुबह से ये लगातार कार्रवाई चल रही है। अब तक तकरीबन 3 घंटे बीत चुके हैं और ईडी लगातार घर में मौजूद जो शुभम के और भी सदस्य हैं परिवार के उनसे पूछताछ कर रही है। सभी पेपर्स खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रहलाद घाट पर जो उसका घर है शुभम जायसवाल का, वहां पर भी लगातार पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक और देवेश जायसवाल जो शुभम का सबसे करीबी आदमी था, जो सिंडिकेट को पूरी तरीके से संचालित करता था, जो अवैध फर्म के नाम पर ड्रग लाइसेंस लेता था, उसके यहां भी खोजवा इलाके में एक ईडी की टीम पहुंची है और वहां पर भी रेड चल रही है। यानी ताबड़तोड़ पूरे प्रदेश में इस वक्त सिरप सिंडिकेट के यहां ईडी का छापा पड़ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, पहले एक बार दिखाते हैं कि कैसे इस शुभम जायसवाल ने पूरे सिरप के इस पैसे से अपनी अकूत संपत्ति बनाई। और गेट की तस्वीरें देखिए, ये सिंह की तरह से जो यहां पर मुखौटा दिखाई दे रहा है, इसी से आप समझिए कि ये तड़क भड़क किस तरह का शुभम का रहा होगा, किस तरह की यहां पर वो लग्जरी लाइफ जीता है। और ये देखिए, ये जो बेल है यहां पर अगर हम बेल दबाते हैं तो ये न सिर्फ बेल बजती है बल्कि यहां पे फेस का भी आपको सीधे वीडियो कनेक्शन वहां पर होता है और शुभम बैठकर वहां पे लोगों से बातचीत करता है। यानी जो भी कोई यहां पर सीधे पहुंचता है गेट के पास, वो शुभम से डायरेक्ट ऑडियो और विजुअल से कनेक्ट होता है। इसके बाद अंदर जाने की परमिशन मिलती है। और इस वक्त यहां पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईडी की रेड जो है वो अब लोकल पुलिस को जानकारी दिए बगैर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जरिए यहां पर कराई जा रही है और इसकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है। तो जाहिर है अब इसकी जो कड़ी है वो बड़े लोगों से जुड़ेगी और जो एसआईटी की और बिल्कुल, यानी कि कड़ी दर कड़ी चीजें जो है वो खोलने की कोशिश फिलहाल जयपाल शुरू हो चुकी है। जयपाल, अभी अगर बात की जाए तो कितनी देर से टीम अंदर फिलहाल मौजूद है और इसके साथ कितने मेंबर्स टीम के यहां पर भीतर दाखिल हुए हैं जो कि इस रेड को अंजाम दे रहे हैं यहां पर? बिल्कुल शिल्पा, देखिए यहाँ पर जो अभी सीआरपीएफ के जवानों की हमें तैनाती दिखाई दे रही है, ये 4 जवान जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी में भी ये इनोवा गाड़ी से पूरी ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और इस गाड़ी में तकरीबन 3 से 4 लोग जो थे ईडी के वो वहाँ पर पहुंचे थे। कुछ दिन पहले ईडी के लोगों ने यहाँ पर नोटिस भी दी थी। उसके बाद यहाँ पे उन लोगों को हिदायत दी गई थी कि जो कागजात हैं वो अपने पास मौजूद रखें। और अब जो है ये लगातार छापेमारी चल रही है और इंतजार किया जा रहा है कि कुछ जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं उसको सामने लेकर आया जाए। और थोड़ा सा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के पड़ोसी हैं उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आप सब लोग यहीं के रहने वाले? सर, हम लोग यहाँ। शुभम के बारे में कुछ सुना था आप लोगों ने? सर, आप
हम लोग क्या जाने भैया, इनके बारे में कुछ नहीं सुने। आप तो काफी समय से आते रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो काफी समय से काम आप तो लोग बच रहे हैं बताने से। नहीं नहीं ऐसी बात। हाँ, आप भी तो आते रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, लेकिन हमको जानकारी नहीं सर। तो शुभम ने इतनी बड़ी अंकूत संपत्ति हासिल कर ली, आपको पता भी नहीं चल पाया। नहीं सर। और आप जो है ईडी की छापेमारी चल रही है। जी सर। कितने देर से आई है ये टीम? जैसे सुबह से आई, लेकिन कुछ जानकारी नहीं है सर हमको। कितने लोग थे, आप लोगों ने देखा है? नहीं सर। कोई नहीं देखा है। तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए ये इस वक्त जो है गेट पर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी पहुंचे, इनकी भी जरा हम पूछताछ करते हैं। आप पानी लेकर आए हैं? सर हम पानी देते हैं मार्केट में। अच्छा, यहाँ भी देते हैं पानी? यहाँ सर नहीं देते हम। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह क्या बोतल देने आए? हाँ, बोतल देने? हुआ जा रहे लेने सर। ये किसका घर है पता है? ये सर हमको जानकारी नहीं है। तो हर कोई इनकार कर रहा है, लेकिन जो शुभम है उसके बुरे दिन आ गए हैं। इसी वजह से शायद उनको पहचानने से भी लोग इनकार कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन यही वो जगह थी जब शुभम निकलता था तो एक लंबा काफिला लेकर निकलता था। बिल्कुल, यानी कि जयपाल कह सकते हैं पाप का